हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्लानेट ई। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का वीडियो हम बना रहे हैं टेस्टनेट के बारे में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। ओके, टेस्टनेट एक्चुअली है बहुत बेहतरीन एग्ज़ाम और पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं। इनफैक्ट मेरे को उड़ीसा से, लखनऊ से, चेन्नई से, इनफैक्ट हर पार्ट से कॉल आते हैं, हर साल कॉल आता है कि हमें तैयारी करनी है टेस्ट की। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने ये देखा है कि मुंबई के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, सीईटी वाले या जिन लोगों को मुंबई में ही एमबीए करना है, ऐसे हमारे मुंबई में काफ़ी लोग होते हैं। अगर आप मुंबई के बाहर से ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप कनेक्ट नहीं करेंगे, बट हमारे मुंबई में काफ़ी वाले बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं यार मुंबई में से ही एमबीए हो जाए। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का एग्ज़ाम बहुत पॉपुलर एग्ज़ाम नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और इसका रीज़न मेरे को आज तक कभी समझ नहीं आया। मे बी टेस्ट में लोग एमबीए नहीं करते इसीलिए, क्योंकि टेस्ट से जो कोर्स ऑफर होता है वो है एमए। ओके, हो सकता है नाम एमबीए ना हो इसीलिए लोग इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो। बट अगर मैं आपको बताऊं कि टेस्ट जो है उसके जो कोर्स ऑफर होते हैं, भले ही वो एमए है, एचआरएम, उसकी एवरेज सीटीसी जाती है 22 से 25 लाख रुपए। ठीक है, और भी कोर्सेस हैं जिसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। ये आईएम्स जितना बेटर है, एक आईएम जितना आपको ऑफर कर सकता है उससे काफ़ी अच्छा है, और आरओआई के पर्सपेक्टिव से तो बहुत अमेजिंग है। तो हर बच्चे ने, मेरे को लगता है, टेस्ट का एग्ज़ाम कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। बट वही बात है इंटरेस्ट की। हो सकता है आज का वीडियो आपको कुछ ऐसी जानकारी पहुँचाए, मैं आप जो मीडियम बन जाऊँ इस जानकारी का, कि एटलीस्ट आपको समझ में आ जाए कि टेस्ट आपको ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं एग्ज़ाम के बारे में। सबसे पहले तो लेट अस टॉक अबाउट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन 14 दिसंबर को शुरू हो गया है। आज का डेट 15 दिसंबर है। आज हम एक दिन बाद इसको शूट कर रहे हैं, बट नेवरदलेस 15 जनवरी तक का डेट है आपके पास अप्लाई करने के लिए। ये वीडियो आपके पास जब भी आए और आप इस पीरियड में ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली 15 जनवरी के पहले अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाइए, appln.test.edu। ठीक है, टेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप गूगल करके भी पहुंच सकते हैं। यू शुड अप्लाई। एप्लीकेशन के बाद एग्जाम डेट की बात करते हैं। गए साल, लास्ट ईयर 2022, मतलब टुडे वी आर इन 2022, इस साल ये एग्जाम 26 फरवरी को हुई थी 2022 में। ठीक है, इस साल का जो इनटेक था उसके लिए, और जो एग्जाम की फॉर्म आई हुई है वो 28 जनवरी को उसका एग्जाम शेड्यूल किया गया है, और एक रेंज है 28 फरवरी तक। आप समझ के चलिए मिड फेब वगैरह में एग्जाम होगी। जब भी हो 2 महीने तक का समय तो मिनिमम आपके पास होगा। यू शुड अप्लाई। एग्ज़ाम फ़ी की बात करें तो जो एग्ज़ाम है उसकी जो फ़ी है वो है 1030 रुपीज़ पर कोर्स। अब माइंडेड कि टेस्ट में 60 से भी ज़्यादा कोर्सेज होते हैं। कुछ लोग मानते हैं 54 फिक्स पीजी कोर्सेज है, और कुछ वोकेशनल कोर्सेज भी होते हैं, एंड यू कैन चूज़ अप टू 3 कोर्सेज। तो 1030 रुपया पर कोर्स आपको चार्ज होता है अगर आप ओपन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अगर आप किसी कास्ट या रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 260 रुपये 260 रुपीज़ पड़ सकता है। ठीक है, नाउ एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट स्टेज 1। ये जो एग्जाम का डेट मैंने आपको बताया, ये जो रेंज ऑफ डेट है ये स्टेज 1 के लिए है। एग्जाम 2 पार्ट में होता है, स्टेज 2 के साथ में भी होगा, जो अप्रैल वगैरह में स्केड्यूल्ड होती है ऑनलाइन असेसमेंट। पिछले साल के हिसाब से ये इस साल चेंज हो गया है। अगर आप इसके पहले ईयर तक देखेंगे तो टेस्ट नेट के बाद में आपको टेस्ट मैट का एग्जाम भी देना होता था फॉर स्पेसिफिक कोर्सेज। ठीक है, बट इस साल से ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंगल एग्जाम दीजिए और उसके बाद आप ऑनलाइन असेसमेंट के लिए वेट कीजिए, और अगर आप वहाँ मेरिट लाते हैं और इस एग्ज़ाम की कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपका सिलेक्शन मोटा मोटा पक्का ही हो जाता है। ठीक है, और एक बेस्ट चीज़ ये हो जाती है कि जो बच्चे अपने आप को मैथ्स में पुअर मानते हैं, क्योंकि देखिए जब भी हम एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करते हैं सभी लोगों के दिमाग में सबसे पहली चीज़ तो ये आती है मैथ्स कैसे होगा। तो जिन लोग अगर अपने आप को मैथ्स में पुअर मानते हैं तो वैसे बच्चों को तो ये देना ही चाहिए। प्लस अगर कोई सीईटी एस्पिरेंट है तो उसको पता है उसको स्पीड पे फोकस करना होता है, जहाँ 1 मिनट से भी कम समय होता है। सीईटी में 200 क्वेश्चंस होते हैं 150 मिनट्स में करने के लिए, बट यहाँ पे यू वुड हैव 100 मिनट्स, 100 मिनट का पूरा टाइम होगा, और करने के लिए भी 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सेक्शन 3 पार्ट है, वर्बल एबिलिटी 30 क्वेश्चंस। नाउ माइंडेड में क्या कह रहा था, कॉन्ट एंड एलआर मिला के 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कॉन्ट का वेटेज समझो 15 to 18 क्वेश्चंस का होगा, 10 to 12 क्वेश्चंस का वेटेज जो होगा लॉजिकल रीजनिंग का होगा। ठीक है, सो ये भी आपके लिए एक एडवांटेज बनता है। इन दोनों में सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं होता है। ओके, सो ऐसा नहीं है कि अरे यार मैथ्स में निकालना ही है, इंग्लिश में निकालना ही है, ऐसा नहीं है। आप निकालिए अच्छा स्कोर, ऑब्वियसली मेरिट निकालने के लिए अच्छा स्कोर करना ही होगा, बट इंडिविजुअल यहाँ कट ऑफ नहीं है।
पूरा का पूरा पेपर जनरल अवेयरनेस पे बेस्ड है। 40 क्वेश्चंस आते हैं जीके में। अगर आपने सीमैट का एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, अगर आपने एसएससी का एग्ज़ाम कभी फ्यूचर में दिया है या आप हमें फॉलो करते हैं तो आपको एसएससी एग्ज़ाम के बारे में भी पता होगा। सेम तरीके का सिलेबस है, पॉलिटी है, सोशल साइंस है, जनरल करंट अफेयर्स है। आपका डेट एग्ज़ाम का फरवरी का है, ठीक है। आप सितंबर से लेके फरवरी तक के पीरियड का पूरा करंट अफेयर कर लीजिए, ठीक है। वर्ल्ड अफेयर कर लीजिए, खास करके यूएन वगैरह के जो रेजोल्यूशंस आते हैं या उससे रिलेटेड कोई इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़िए, पेपर आराम से निकलेगा। सेक्शनल यहाँ है, यहाँ पास होने के लिए आपको स्कूल की तरह 35% मार्क्स लाने तो पड़ते ही है, मतलब मिनिमम कट ऑफ 14 मार्क्स का होता है, ये आपको करना पड़ता है। उसके अलावा यहाँ पे आप बोनस जितना भी निकाल सके निकालिए। ओवरऑल कट ऑफ इस पेपर की एक ओपन कैटेगरी के लिए बनती है फ्रॉम द रेंज ऑफ 60 to 75। नाउ आपको लग रहा होगा 60 कैसे बोल दिया सर, मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे वेरियस कोर्सेज हैं और एमबीए के पर्सपेक्टिव से कुछ कोर्सेज मैं आपको डिफाइन करना चाहता हूँ, आप जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले व्हेन आई टॉक अबाउट कोर्सेज, सबसे जो फेमस है वो HRM एंड लेबर रिसर्च, लेबर रिलेशंस है, ठीक है, HRM एंड LR। नाउ ये कोर्स वो कोर्स है जिसके लिए टाटा फेमस है। सब लोग अगर टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो बोलते हैं अरे वहाँ तो MBA होता है HR में, एक्चुअली में MBA नहीं होता है, MA होता है, बट वो इक्विवेलेंट टू MBA है पहला। HRM एंड LR क्योंकि वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से तो बहुत तगड़ा माना जाता है। 1.25 लाख के आसपास की फीस होती है, 1,11,000 के आसपास, और प्लेसमेंट जो है उनकी एवरेज जाती है 22 लाख रुपये। बहुत तगड़ी बात है कि 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 22 लाख की प्लेसमेंट बंदा उठा ले, और साथ में मीडियन प्लेसमेंट भी 25 के आसपास होती है। मीडियन अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में सबकी सैलरी को रखे हैं तो जो सेंटर के या बीच वाले बच्चे की सैलरी होगी उसको आप मीडियन पकड़ते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 68 बच्चे का इंटेक है, 68 स्टूडेंट्स HRM एंड लेबर रिलेशंस ले सकते हैं। और बहुत लोग जो HR में इंटरेस्टेड नहीं होते, वो लोग कभी टेस्ट भरते नहीं है या सोचते हैं कि नहीं हम तो मार्केटिंग करेंगे, फाइनेंस करेंगे। देखिए असली बात तो ये है कि बहुत लोगों को उनके प्रोफेसर्स के बारे में पता नहीं होता है। इन लोगों को ये भी नहीं पता होता कि वो एक्चुअली में फाइनेंस करने वाले हैं, मार्केटिंग करने वाले, ऑपरेशंस करने वाले या नहीं है। तो एक्सप्लोर करने के लिए तो करना चाहिए, पहला। दूसरा, ये जो कोर्स है ODCL, ठीक है, इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट चेंज एंड लीडरशिप, ठीक है। ये जो कोर्स है ये कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में, 8-10 सालों में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। और सबसे अमेजिंग बात है कि बहुत लोगों को पता नहीं है, ओके। इनके अलावा जैसे मैं कह रहा था कि 54+, 60+ कोर्सेस हैं, ठीक है। बट ODCL एक ऐसा चीज़ है जिसकी प्लेसमेंट HRM एंड लेबर रिलेशंस जितनी लगती है, ठीक है, फाइन। इसकी फ़ी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 34 स्टूडेंट्स का इंटेक होता है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, इस तरीके के कोर्स के नाम से आप समझ सकते हो किस तरीके की स्किल डेवलपमेंट आपको सिखाई जाती है यहाँ पे। इसकी फ़ी 4.5 लाख रुपए होती है, ठीक है। सो उस पर्सपेक्टिव से 1,11,000, 4.5 लाख रुपए थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट इसकी भी एवरेज प्लेसमेंट 22 से 23 लाख रुपए। अभी इन दोनों के बारे में आपने देखा, मैंने बोला 60 से लेके 75 का रेंज है, तो इन दोनों कॉलेजेस की जो कट ऑफ होती है वो 71 से लेके 75 के बीच में रेंज करती है। आप 100 नंबर का पेपर दे रहे हैं, 100 मिनट का समय है, बट इन दोनों कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो कट ऑफ 75+ निकालने की कोशिश कीजिए। रेंज वही होती है 71 से 75 के बीच में, दोनों ही कॉलेजेस का मोटा मोटा सेम कट ऑफ रहता है, ठीक है। हालांकि और बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें से अगर मैं आपको बोलूँ, एक बिजनेस एनालिटिक्स भी आ जाता है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। मेरे को काफ़ी सारी इंक्वायरी मिलती है इसके रिलेटेड कि सर हमें हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में MBA करना है एंड सो ऑन, तो ये भी एक कोर्स है। ये तीनों ही ये जो 2 कोर्स है, उसके साथ एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में 50 स्टूडेंट्स का इंटेक होता है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में 34 स्टूडेंट्स का इंटेक होता है, ठीक है। ये चारों टाटा ऑफर करता है। इनके अलावा बहुत सारे और भी कोर्सेस हैं जिनकी कट ऑफ 61, 62, 65 ऐसी कुछ जाती है। ये दोनों सबसे हाईएस्ट कट ऑफ वाले होते हैं जिधर 71 से 75 का कट ऑफ लग सकता है। आप लोगों को हमारे साथ जब हम पढ़ते हैं, हम आपको हमेशा 70+ लेके जाने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, कैंपसेस की बात करते हैं। टिस की जो कैंपस है, ठीक है, मुंबई में तो है ही, फाइन। बहुत सारे कोर्सेज जो हैं, खास करके ये जो स्पेशल कोर्सेज हैं, ये आपको मुंबई में ही मिलते हैं, बट इनकी कैंपस तुलजापुर में भी है, हैदराबाद में भी है, गुवाहाटी में भी है। इसलिए मैंने बोला था कि आसाम से मेरे को बहुत ज़्यादा कॉल आता है क्योंकि वहाँ बहुत फेमस है और लोग मुंबई आना चाहते हैं, और मुंबई वालों को पता नहीं क्या हो रहा है। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइए जोश, अप्लाई कीजिए इस एग्ज़ाम को। ये सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आपने IIM मिस करा है, ये आपके लिए सेवियर का काम करेगा, ठीक है।
और भी जो डिटेल्स है आप हमारी नोटिफिकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं www.planety.in से। ब्लॉग वाले सेक्शन में जाइएगा, टेस्ट के ब्लॉग को आप डाउनलोड कीजिए, ये जानकारी आप तक मिल जाएगी। अगर आप मेरे से कोई भी इंक्वायरी चाहते हैं या मेरी तरफ से कोई भी हेल्प चाहते हैं, काइंडली कॉन्टैक्ट मी एट 9324023344। 2 महीने अभी भी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको समझना है कुछ स्टडी प्लान या आपको मेरे से कोई स्पेसिफिक जानकारी चाहिए, आप ज़रूर लीजिए और अप्लाई कीजिए। मैं रिकमेंड करूंगा इसको स्ट्रांगली। ओके, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।